काको रो कैल बहुतेरा। मैं किसके लिए रो? 1 2 हो, 4 6 हो, 8 10 हो तो उसके लिए रोया जा सकता है, लेकिन गैल बहुतेरा सब मनोमुक्ता में बह गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मन के भवसागर में डूब मरे और बहुत तक मर मर के चले गए, फिरत नहीं फेरा मतलब लौटाने पर भी नहीं लौटे। कहता रहा, बोल उपदेश करता रहा, चिल्लाता रहा, समझाता रहा, लेकिन कोई भी मन से मुक्त होकर आया नहीं। आगे क्या है? जब हम रोया तब तुमने संभाला। हाँ, एक बात और है कि निश्चय ही इसमें सद्गुरु कबीर साहब की अथोर करुणा झलकती है, अथोर करुणा झलकती है। तभी तो वे कह रहे हैं कि काको रो गैल बहुतेरा। इसका मतलब उन्हें रुलाई आती है, उन्हें दुख होता है। अगर दुख नहीं होता, वे इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देते अथवा दूसरे शब्दों में समता में स्थिर रहते। तो काको रो गैल बहुतेरा नहीं बोलते। रो किसके किसके लिए रो, किसके किसके बारे में सोचो, किसके किसके बारे में चर्चा करो। बहुत सारे लोग चले गए, मतलब उनके सामने बहुतों की मृत्यु हुई, क्योंकि उन्हें लंबी उम्र मिला था। तो वे लगभग 119 साल से ज़्यादा धरती पर रहे। तो उनके सामने कितने लोग मर मर के चले गए, और जब तक वे लोग जिंदा थे तब तक तो कहना माने नहीं, तब तक तो वे अपने आप को सुधारे नहीं, सुसंस्कृत किए नहीं, और मर मर के चले गए। तो याद आती है कि काश जीवन काल में वो बात मान लिया होता। चला गया अथवा चली गई, काश वे मान लिए होते। काश उनको कल्याण की, सुख की, मोक्ष की संभावना थी कि नहीं? वे सद्गुरु कबीर साहब के सानिध्य में थे तो विराट संभावना थी। वे उस संभावना पर ध्यान नहीं दिए कि इस संभावना को साकार किया जा सकता है, वे सोचे भी नहीं। बहुत तक मुअल फिरल नहीं फेरा, काको रो गैल बहुतेरा। किसके लिए अब रो? दर्द होता है कि एक अद्भुत संभावना से वे चूक गए, है कि नहीं? अभी हम ही लोग अपने बारे में यदि सोचे तो जो अब सीनियर सिटीजन को पहुंच गए हैं, जैसे आप सभी बहन लोगों में भी है, संसार में आने के बाद बहुत काम फिर से करना पड़ता है। आप लोग पढ़ाई किए, लिखाई किए, क सीखे, ABCD सीखे, अथवा और किसी भाषा भाषी में जन्म लिए तो उस भाषा को सीखे। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो पढ़ना लिखना, डिग्री हासिल करना कि हमने ये डिग्री पाया, हमने वो डिग्री पाया,
तो डिग्री हासिल किए, फिर उसके बाद हुआ कि धनार्जन के लिए कोई सुरक्षित कार्य हो, तो आप लोग कितना इंटरव्यू दिए, कितना लिखित परीक्षा दिए, उसके बाद बहुतों को जॉब लगा और जॉब के समय में एक शानदार जीवन जिए। उसके बाद विवाह शादी की बात आई तो विवाह शादी हुआ, बच्चे हुए। अब बच्चों को भी पाल पोस कर बड़ा कर दिया गया, उन लोग का भी विवाह शादी कर दिया गया। मन में लोगों की एक अतृप्त वासना रहती है कि हम अपना घर बना लें, रहती है ना, कि और कुछ नहीं चाहते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि और कुछ नहीं चाहते हैं, बस सर पर एक अपना छत हो। अभी भाड़ा के घर में इधर से उधर धक्का खाते हैं, तो आप लोगों ने अपना घर भी बना लिया, बच्चे बच्चे सब बड़े हो गए। आज यदि हम लोग चूक गए तो फिर मर जाएंगे। तो इस स्थिति को पाने के लिए जब अब निश्चिंत हो गए हैं, वहाँ जहाँ जाके जन्म लेंगे वहाँ फिर से पढ़ना लिखना होगा, फिर से भाषा सीखना होगा, फिर से मेहनत करनी होगी, फिर से अर्थ कमाना होगा, फिर से मकान बनाना, फिर से घर। क्या लगता है आप लोगों को घर बनाना आसान है क्या? फिर से घर बनाने की लिप्सा जागेगी, फिर से घर बनाना, फिर से बाल बच्चे, फिर से विवाह, फिर से उन लोगों को बड़ा करना, फिर से उन लोग का सब कुछ कर देना, विवाह शादी कर देना, फिर से इस उम्र तक पहुँचेंगे और फिर से कोई सद्गुरु मिलेंगे, तब तो हम लोग कुछ कर सकेंगे। तब तो हम लोग अध्यात्म के लिए, मन को सुसंस्कृत बनाने के लिए कुछ कर पाएंगे। पर क्या ये आसान है? आज हम लोग के पास संभावना है कि अपने मन को बदल डालें, अपने स्वभाव को, अपने संस्कार को। हम सबों में जो कमियां हैं, जो अज्ञान है, अविवेक है, उसको बदल डालें। जो त्याज्य है उसको त्याग दें, जो ग्रहणीय है उसको स्वीकार करें। एड़ी चोटी एक करना होगा। इतना अच्छा संस्कार बन जाए, बहन लोग चावल बनाती हैं तो उसको चुनती है कि नहीं? चुनते हैं। उसमें कंकड़ बंकड़ रहता है तो क्या करते हैं आप लोग? फेंक देते हैं ना। हम लोग भी सृष्टि में, भगवान के दरबार में कंकड़ पत्थर जैसे हैं, तभी तो हम लोग को फेंक देते हैं धरती पर। जाओ जन्म लो, रिजेक्ट माल हैं हम लोग। धरती पर जो जन्म लिया है, इसका मतलब कि भगवान हम लोगों को रिजेक्ट कर दिए, अपने दरबार के काबिल नहीं समझे। यदि आज हम काबिल बन पाते हों, आज यदि हम उनके अनुकूल बन पाते हों, उनके अनुरूप जीवन जी पाते हों, उनके अनुरूप मन को बना पाते हों, बुद्धि को गढ़ पाते हों, तो हम लोग रिजेक्ट माल की तरह इस तरह फेंके नहीं जाएंगे, इस तरह दुराए नहीं जाएंगे। तो हमें उनके पास स्थान मिलेगा, उनके दरबार में स्थान मिलेगा। हम लोगों को धरती पर फिर से नहीं भेजेंगे। धरती पर वे भेजे, शुरू में तो मनुष्यों का जन्म हुआ होगा कि जाओ धरती को सुंदर बनाओ, वहाँ पर और अच्छाई का प्रचार और प्रसार करो। हम लोग धरती पर आए
तो जिस हेतु भगवान हम लोगों का निर्माण किए वो सब तो किए नहीं, उल्टे यहाँ आए थे तो यहीं का बहुत सारी चीज़ों में आसक्त होने लगे, हुए कि नहीं? इसी शरीर पर, अपने ही शरीर पर बहुत आसक्ति हो गई। फिर जो जो और लोग साथ रहे उनमें मोह हुआ, पैसे में मोह हुआ, स्त्री पुरुष का आकर्षण हुआ, विकार में ग्रसित हुए, फिर बेटे बेटियों में मोह हुआ, फिर घर मकान में मोह हुआ, फिर रुपया पैसा में मोह हुआ, ये हमें चाहिए, वो चाहिए, हमें संतान चाहिए, हमें भाई बहन चाहिए, हमें माँ बाप चाहिए, कितना चीज़ की आसक्ति पकड़ ली है। देखिए तो भगवान का भी तो अपमान होता है ना, कि हम उनके हैं और उनकी ओर ना देखकर हम संसार की चीज़ों में उलझ रहे हैं, तो उनको लगता है, उनको भी बुरा लगता है, इसीलिए कहते जाओ वहीं तुमको सुख मिलता है तो मेरे पास क्यों आए, भागो जाओ वहीं रहो। अब फिर धरती में आते हैं, धक्का खाते 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 एक सीमा होती है। इतना धक्का खाने के बाद भी हम लोगों को संसार से प्रेम बना हुआ रहता है कि नहीं? संसार के लिए जीना, संसार के लिए सोचना, संसार के लिए काम करना, संसार के लिए श्वास समर्पित करना, सब कुछ संसार के लिए, उसके लिए तो हम लोग रिजेक्ट माल बन रहे हैं कि नहीं? सोचिए। जब तक हम यहाँ अंदर में वो स्थिति ना बना लें कि प्रभु देखो देखो, अब नाराज मत हो, देख लो, अब संसार में हम भले ही तुम्हारे भेजने के कारण आ गए, पर संसार का कोई पकड़ नहीं है, कहीं मोह नहीं है, कहीं जकड़ाव नहीं है, अब कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, संसार की चीज़ों को संसार में ही छोड़कर हम आपके पास आ रहे हैं। अब हमें प्रकृति का कोई लगाव नहीं है। तो फिर भगवान हम लोगों को रिजेक्ट माल की तरह फेंकेंगे क्या? क्या लगता है इस जन्म में प्रभु के दरबार के योग्य बनना ज़्यादा आसान है कि आने वाले जन्मों में बनना ज़्यादा आसान होगा? और सब कुछ है, और ये कब तक यहाँ रहना है ये भी अता पता नहीं है ना। कोई बचपन में चला जाता है, कोई गुरुमा बगीचा में थे तो 3 दिन पहले 4 दिन पहले 2 बच्चियाँ घूमने आई थी, तो भले ही 5-7 मिनट रही होगी, फिर पूछी कि क्या कभी मन तनाव ग्रसित होता हो तो यहाँ आ सकते हैं? तो गुरुमा उससे पूछे कि तुम तो भी छोटी हो, बच्ची हो, तुमको भी तनाव की क्या आवश्यकता है, तुमको किस बात की तनाव है? तो वो बताई कि वो लोग 2 भाई बहन हैं, उसकी माँ 4 साल पहले चली गई। जब माँ की उम्र 36-37 साल का था तो चली गई। उसके बाद पापा दूसरी शादी कर लिए। अब नई माँ के आए 3 साल हो रहा है। भाई छोटा पढ़ता था 12-13 साल का, तो अभी 2-3 महीना पहले वो अपने दोस्तों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ तालाब में नहाने गया और वहीं डूब गया, उसकी भी मृत्यु हो गई।
अब उस बच्चे को लगता है कि अब किसके लिए जीना, कौन है, कौन अपना है। माँ सौतेली माँ, बाप अब सौतेली माँ के साथ है, वहाँ घर में तो मेरा कोई नहीं है। एक भाई था जिसको देख देख कर तसल्ली होती थी कि कम से कम हम लोग 2 जन तो हैं, तो वो भी चला गया। माँ पहले ही छोड़ के चली गई है, तो बहुत तनाव आता है। अकेले में बैठ के बहुत रुलाई आती है कि कहीं कोई प्रयोजन नहीं रहा। सोचो कैसी जिंदगी है। हम लोग सोचते हैं कि अभी हम बच्चे हैं, पर बच्चे कच्चे की बात जाने दो। कैसी जिंदगी है, कभी भी मृत्यु आ जाती है, कभी भी मृत्यु दबोच के ले जाती है। ना वो बच्चा देखती है, न जवान देखती है, न ही प्रौढ़ देखती है, न बूढ़ा देखती है। ये काम मेरा बाकी है ये भी नहीं देखती है, वो काम बाकी है वो भी नहीं देखती है। कभी भी यहाँ से टिकट कट जाता है और वहाँ पर कोई बस नहीं चलता है कि हम 2 श्वास और एक्स्ट्रा ले लें अपनी इच्छा से, कोई बस नहीं चलता है। तो आज सब कुछ उपलब्ध है, पर ये कब तक पता नहीं है क्या पता आप लोगों को है क्या? कोई पता नहीं। और आज भगवान के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा सब सुयोग भी जुड़ा हुआ है। अब हम लोग अपने मन को समेट सकते हैं, इच्छाओं से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब स्पष्ट शब्द में कहे हैं, इच्छा करी भवसागरे, है ना। इच्छा भवसागर है, तो इस भवसागर में, इच्छा भवसागर में डूब न जाए हम लोग, इसके लिए वोहित राम आधार। वोहित मतलब नौका, नाव। राम का आधार ही वोहित है। मतलब सब इच्छाओं को समेट कर राम के चरणों में बांध दिया जाए। हम लोग भिन्न भिन्न इच्छा करते हैं, तो वहाँ यदि इच्छा हो कि ऐसे कौन सी जिंदगी जिएं, कौन सा गुण विकसित करें, किस तरह का मन बनाए कि राम के दरबार में स्थान पा सके। यदि हम लोग राम को आधार ना बना सकें, तो फिर तो चलते चलेंगे, एक एक करके सब चले जाएंगे, हम भी तुम भी सब चले जाएंगे। तो फिर सद्गुरु साहब कहेंगे, काको रोऊं गेल बहुतेरा। चला गया, चला गया, बहुत तक मुअल फिरल नहीं फेरा। लौटाने पर भी लौटा नहीं, संसार में ही आसक्त रहा, संसार में ही मोहित रहा, संसार की ही कामनाओं से जर्जरित रहा। कोई भी संसार के मोह और इच्छा से ऊपर नहीं उठ सका, है ना। कितना सद्गुरु कबीर साहब का करुणा अवतार हृदय करुणित हुआ होगा इन सब बातों में। जब हम रोया तब तुम न समारा, गर्भवास की बात बिचारा, अब तय रोया क्या तय पाया, की कारण तय मोहि रुलाया। है करुणा इन वाणियों में, कितनी करुणा है। जब हम रोया तब तुम न समारा, गर्भवास की बात बिचारा, अब तय रोया क्या तय पाया, कि ही कारण तय मोहि रुलाया।
बीजक के कहरा में एक पद है, सासु ननद घर दे तुलाटन, राहों लाज मुख गोई हो। उदाहरण देते हैं कि कोई बहू अपनी सास और ननद से झगड़ कर गुस्सा में बोली कि हम चले जा रहे हैं अपने मायके में, हमें यहाँ नहीं आना, तो चली गई बहू लड़के। और आप लोग तो जानते हैं कि विवाहित बेटियों को कोई नहीं रखना चाहता है, कहता है कि वो तेरा घर है, मन मिला के चलो, आपस में झगड़ने का क्या है, जाओ चली जाओ अपने घर लौट जाओ। बहू अपने बाप के घर में भी ठुकराई जाकर आती है जब ससुराल, तो वहीं पर सास और ननद दरवाजे पर बैठी हुई है। तो वो सास ननद बहू को आते देखकर मजाक बनाती है, अरे बड़े मनसूबे से गए थे कि हम जा रहे हैं नहीं आएंगे, तो आए क्यों, आप क्यों आए। और रौंग लाज मुख गोई, वो शर्म से अपना सिर झुकाए हुए बहू घर में घुसती है, प्रवेश करती है। तो हम लोग भी कहते हैं माया को और मन को, अविद्या को, बोले थे कि अब हम जा रहे हैं मनुष्य शरीर में, तुम्हारे चंगुल में हम आने वाले नहीं हैं। हम लोग भी तो आए हैं ना, उनको चुनौती दे करके अब हम मनुष्य जीवन मिल रहा है, आप तेरे चंगुल में आने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ आके मुअल बहुत तेरा, यहाँ फिर उसी में उड़ेल बुन में पड़ गए। और फिर जब यहाँ से जाते हैं तो माया और अविद्या हंसती है कि लो बहुत ही मनसूबा से गए थे मानव शरीर में, क्या हुआ। और हम लोग आवागमन के दलदल में शर्म से सिर झुकाए हुए फिर से प्रवेश करते हैं। ईश्वर के आयोग फिर से करार दिए जाते हैं और फिर से संसार में धक्का दे दिया जाता है ना। ईश्वर का दरबार हमारा मायके है, वही हमारा घर है। वहाँ हम तभी प्रवेश कर जा सकते हैं जब उसके योग्य बन जाए, वरना यही संसार 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 संसार, संसार का शौक, संसार का ऐस, संसार के विकार। धन्य गुरु की दया, धन्य सद्गुरु की करुणा, जो हम जैसे अज्ञानी लोगों के लिए, मनोमुखी के लिए वे रोते हैं, है ना। किसके किसके लिए रोए, एक दो हो तो उसके लिए रोया जाए। आज इतना ही रहने दो।